The Dawn Express, आईना सच का। द डॉन एक्सप्रेस की तरफ से प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता एवं निर्देशक सिराज कपूर साहब की पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि। मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। बंगाल और उड़ीसा में चक्रवाती तूफान अम्फान की तबाही के बाद गुजरात और महाराष्ट्र में निसर्ग चक्रवात का खतरा मंडराने लगा है। चक्रवाती तूफान निसर्ग के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया है। संभावित चक्रवाती तूफान निसर्ग के खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीएमए, एनडीआरएफ, आईएमडी और भारतीय तट रक्षक के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। इस सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस तूफान की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। तूफान के आने से पहले महाराष्ट्र और गुजरात के मौसम पर इसका असर भी देखने लगा है। कई जगहों पर बारिश शुरू हो गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, दादर, नगर हवेली में तूफान से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 23 टीमें तैनात की गई हैं। एक टीम में 45 लोग होते हैं। संभवतः तूफान के 3 जून की रात तक तट पर टकराने की आशंका है। वहीं अगली खबर, भारत और चीन के बीच लद्दाख को लेकर वास्तविक नियंत्रण रेखा के तनाव बढ़ता जा रहा है। एलएसी के पास लद्दाख से महज 30-35 किलोमीटर की दूरी पर चीनी सेना के लड़ाकू विमान को उड़ान भरते देखा गया है। इसके बाद भारतीय वायुसेना भी अलर्ट हो गई है। उसने इस इलाके में अपनी निगरानी तेज कर दी है। दरअसल होटल बेस पर चीन के साथ पाकिस्तानी की वायुसेना भी अभ्यास कर रही है। ऐसे में भारत इस बेस पर नजर बनाए हुए है। भारत ने भी चीन से मुकाबले के लिए अपने सुखोई 30 MKI विमान को तैनात कर दिया है। चीन भारत से युद्ध करने के लिए पहले अपने सीमा पर टैंक को तैनात किया, तो अब वह सीमा पर फाइटर प्लेन भी तैनात कर रहा है। इसी को देखते हुए भारत ने अपनी वायुसेना को अलर्ट कर दिया है। साथ ही साथ सीमा पर खतरनाक हथियार भी तैनात कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना चीनी फाइटर प्लेन पर निशाना लगाने के लिए तैयार बैठी है। भारत के इस आक्रामक अंदाज को देखकर चीन युद्ध करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि इस बार अगर युद्ध हुआ तो चीन की बर्बादी निश्चित है। क्योंकि चीन जिस जगह पर तनाव पैदा कर रहा है वहां पर भारतीय सेना की पकड़ अच्छी है। अमेरिका ने चीन को साफ शब्दों में कहा है कि चीन सीमा पर जिस तरह से तनाव पैदा कर रहा है, अमेरिका उस पर नजर बनाए हुए है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत चीन के बीच एलएसी पर तनाव से चिंतित हूं। चीन के रवैये से साफ है कि वो विवाद को अंतर्राष्ट्रीय नियमों से सुलझाने के बजाय आक्रामक रवैया अपना रहा है। ये सही नहीं है। उन्होंने चीन को कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि हम ऐसी दुनिया में न रहें जिससे सारे फैसले सिर्फ ताकत से किए जाएं। चीन को चाहिए कि वो इस मामले को ताकत की वजह कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर सुलझाए। वहीं अगली खबर, पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई में बड़ा फेरबदल किया है। आधे दर्जन से अधिक पार्टी नेताओं को हटाते हुए नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री, सेक्रेटरी बनाया गया है। पिछले साल केंद्र सरकार के नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस को पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से हटा दिया है। माना जा रहा है कि पार्टी विरोधी स्टैंड के कारण उनसे जिम्मेदारी छीनी गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री अग्निमित्रा पॉल को महिला मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अगली खबर इटावा से है। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित सैपई चिकित्सा विश्वविद्यालय की ओर से तैयार की गई आयुर्वेदिक दवा राज निर्वाण बूटी कोरोना के मरीजों को राहत दे रही है। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि यह दवा 12 आयुर्वेदिक मिश्रणों से तैयार की हुई है। कोरोना मरीजों पर रिसर्च के प्रोटोकॉल का अनुपालन कर इसे आजमाया गया है। कोरोना के मामले आने के साथ ही विश्वविद्यालय ने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी थी। हमने सबसे पहले यह देखा कि कोरोना शरीर के किन किन हिस्सों पर पहले अटैक करता है, जिसकी वजह से कोविड मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद प्राचीन चिकित्सा की उन दवाओं को छांटा गया जो इस सिस्टम के लिए कारगर है। वहीं अगली खबर,
गर्मियों के आते ही कई सारी बीमारियां तेजी से आपको अपनी चपेट में लेने लगती हैं। गर्मियों के मौसम में डेंगू एक सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। इससे बचने के लिए आपको आवश्यक सावधानी बरतना बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। डेंगू का पहले लक्षणों में एक है अचानक तेज बुखार आना। डेंगू में आपको ठंड महसूस होती है और बदन टूटता हुआ महसूस होने लगता है। इसके साथ ही आपको अधिक से अधिक थकान महसूस होती है। शुरुआत में आपको हल्का बुखार होता है और आपके शरीर का तापमान 100 से 102 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वहीं अगली खबर, फाइल शेयरिंग के लिए वी ट्रांसफर एक पॉपुलर वेबसाइट है। आप में से भी काफ़ी लोगों ने हैवी फाइल भेजने के लिए इसका इस्तेमाल जरूर किया होगा। बुरी खबर यह है कि वेबसाइट भारत में बैन हो गई है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस पॉपुलर फाइल शेयरिंग वेबसाइट WeTransfer.com को बैन कर दिया है। सरकार का कहना है कि देश और जनता की हितों को ध्यान में रखकर वेबसाइट को बैन किया गया है। कोरोना वायरस के मरीजों के लिए एक राहत वाली खबर आई है। ड्रग्स कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस बीमारी के इलाज के लिए एक इंजेक्शन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इस इंजेक्शन का नाम रेमडेसिविर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके क्लिनिकल ट्रायल पर नज़र रखी जा रही है। कोरोना के इलाज में काफ़ी कारगर साबित होने के बाद भारत में मरीजों पर इस इंजेक्शन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। वहीं अगली खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का मुकाबला करते नजर आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ऑडियो पॉडकास्ट शुरू कर सकते हैं। कांग्रेस के सूत्रों ने कहा, अभी हम इसकी योजना बना रहे हैं और विशेषज्ञों से इस संबंध में सलाह ले रहे हैं। पॉडकास्ट एक तरह का ऑडियो मैसेज या कहें या एक ऑडियो डिस्कशन होता है जिसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाता है। वहीं अगली खबर, देश की सार्वजनिक कंपनी PSU अपनी खरीदारी में घरेलू कंपनियों को तवज्जो देगी। सभी PSU कंपनियां जल्द ही उन सभी उत्पादों की सूची जारी करेगी जिसकी खरीदारी वे सिर्फ घरेलू कंपनियों से करेंगी। मेक इन इंडिया और खासकर घरेलू MSME को प्रोत्साहित करने के लिए PSU की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है। राहत पैकेज की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि 200 करोड़ तक की खरीदारी के टेंडर में विदेशी कंपनियां भाग नहीं ले पाएंगी। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।